शेल्टर हाउस पैसे का एक बड़ा जरिया है। वो भैया सिस्टम चलाता कौन है? पॉलिटिशियन को चलाता है माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, ड्रग्स माफिया। ये सारे माफिया पैसे के बगैर पॉलिटिशियन नहीं जी सकता। सेक्स, बलात्कार, ये मुद्दे नहीं बचे हैं। मुद्दे बचे हैं हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, बैकवर्ड फॉरवर्ड, कब्रिस्तान, शमशान, ईद, पाकिस्तान, जिन्ना, ये सब मुद्दा है। मुद्दा अब कुछ नहीं है इस कंट्री में। कितना ज्यादा संजीदगी लेते हैं बेटी बचाओ, बेटी पटाओ, बेटी पढ़ाओ, पटाओ बढ़ाओ पढ़ाओ। नमस्कार, एमएमसी न्यूज़ में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नेहा हबीब खान। इस वक्त यहां पप्पू यादव जी के साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। हालांकि सबसे पहले आपको ये बता दें कि पूर्व सांसद पप्पू यादव जी हमारे साथ हैं, इनसे खास मुलाकात, खास बातचीत होगी। और बात हम तब करेंगे क्योंकि गाय घाट को लेकर, पटना कांड को लेकर काफ़ी बड़ा खुलासा होने वाला है, जिसको लेकर इनके साथ हम पहुँचे। आपका सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद, नमस्कार जी पप्पू साहब, आप ये बताएं कि जिस तरीके से मुजफ्फरपुर कांड हुआ था 2-3 साल पहले 2018 में, जिस तरीके से गाय घाट में ये कांड हुआ, इस कांड को लेकर कई नाम सामने आ सकते हैं, लेकिन सरकार चुप क्यों है? मैंने सीबीआई क्या किया? हो गई इंक्वायरी, हो गई, सारे मंत्री संतरी विधायक फंस गए, ऊपर से नीचे तक सब इन्वॉल्व हों। शेल्टर हाउस में बिना माँ बाप के, बिना परिवार के अनाथालय वाले बच्चे, खो जाने वाले बच्चे रहते हैं। ना उसका कोई केयरिंग है, ना कुछ है, ना कोई देखने वाला है। तो पैसे का एक बड़ा जरिया है वो। जो शेल्टर हाउस के इंचार्ज हैं वो भी पैसे कमाते हैं, बाहर भी पैसे जाते हैं। और अब वहाँ तो एक तरह की चीज़ें हैं नहीं, जो स्वीकार कर लिया वो आराम से है। आराम से नौकरी के नाम पर जाओ, कहीं बाहर भेज रहे हैं 18 साल के बाद किसी चीज़ों के नाम पर। इतनी बड़ी नोडोना, वहीं पर नोडोना एक बच्ची का बलात्कार करके मार दिया गया था। सीबीआई इंक्वायरी वो भी अभी तक पूरी नहीं हो सके, जबकि उसमें सारे बड़े लोग, पदाधिकारी, आईएएस, आईपीएस, मेयर, एमपी, एमएलए का इन्वॉल्वेशन रहा है। और इस पर पूरी इंक्वायरी होगी तो कौन लोग कैसे रखे हैं सबको पता है। एक दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात यह है कि एक शेल्टर हाउस का, मुजफ्फरपुर शेल्टर हाउस नहीं थे, उसमें 22-23 शेल्टर हाउस इन्वॉल्व थे। सभी पर इंक्वायरी चल रही है, बाढ़ हो, अनंत जगह पर हो, और तो लगातार इन्वॉल्व इसमें सभी लोग हैं। और बच्चियों, पदाधिकारी, आईजी, डीआईजी, होटल, मंत्री संतरी, सभी लोगों के बारे में ये शेल्टर हाउस, हमने पदयात्रा की थी, लंबी पदयात्रा की थी। बड़ी लड़ाई तो कौन थे उस लड़ाई में? तो वो लड़ाई चुप क्यों हो गई? वो लड़ाई हमारे पार्टी के लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी, और हम लोग कोर्ट तक गए। एक आदमी जो शेल्टर हाउस के मालिक थे वो इन्वॉल्व हुए, और जो रसूखदार लोग थे शेल्टर हाउस, जिसके कारण मधुबनी शेल्टर हाउस है और भी शेल्टर हाउस है, जिसमें कई लोगों का नाम भी इन्वॉल्व आया, लेकिन उन लोगों की फिर चर्चा ख़त्म हो गई। जैसे भागलपुर का जो वो ये है कांड है, आपको सृजन घोटाला, तो उसमें भी सारे मंत्री संतरी विधायक, एमएलए और लड़कियों का भी जिक्र आया, चर्चा आया। तो अभी जो गाय घाट का मामला है, इस मामले में, शेल्टर हाउस के मामले में, तो मैं हम सब दिन कहता रहा हूँ कि आप शेल्टर हाउस में जिस बच्ची को आप रखते हो, तो उसकी देख रेख कौन करता है? वहाँ जो मालती गुप्ता है, पहले नवादा में थी, तो वो उसके खिलाफ पीएम सीएम सबको चिट्ठी लिखा जाता रहा है। उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहले भी उन पर कई आरोप लगे हैं। अब जो मामला, ये तो जग जाहिर है, पदाधिकारी इन्वॉल्व हैं, नेता मंत्री, बड़े बड़े बाप के बेटे, रसूखदार लोग, पूंजीपति लोग वहाँ जाते हैं। खाने में टैबलेट दे दिया जाता है,
बेहोश कर दिया जाता है नशे में। उसके बाद में चलता है कि मेरा देह दर्द कर रहा है तो ये दर्द कर रहा है, सुई दे दी जाती है, फिर जो सहमति होती है उसको नौकरी के नाम पर बाहर भेजा जाता है। पप्पू साहब, सवाल ये कि जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ पे रसूखदार शामिल है, कई वर्दीधारी भी हो सकते हैं, काफी सफेद पोश भी हो सकते हैं। हाँ, मैं उसी पर सवाल पूछूंगी। आपने कहा कि क्या एक तरह से मान सकते हैं कि जो शेल्टर हाउस है या होम है वो क्या सोर्स ऑफ इनकम है? खूब सोर्स ऑफ इनकम है, ऐशो आराम की जिंदगी वहीं से है। 13 साल 12 साल 14 साल 16 साल की बच्चियां, मेरी बेटी मेरी बहन, और क्या चाहिए इन पॉलिटिशियन को, पदाधिकारी को, पैसे वाले पूंजीपति और रसूखदार लोगों को? जब अकूट पावर होगा, संपत्ति होगी, तो ऐशो आराम की जिंदगी में क्या चाहिए? तो खुलकर चेहरा सामने क्यों नहीं आ पा रहा? ना चिराग पासवान खुलकर बात कर पा रहे हैं, और नहीं तेजस्वी यादव आ रहे हैं सामने, और न ही वहाँ पर तेज प्रताप यादव आ रहे हैं, ना नीतीश कुमार आ रहे हैं। मैं किसी का ठेका लिया हूँ? किसका नाम ले रहे हैं आप? चोर उचक्का चिल्लर मच्छर का ठेका लिया हूँ इन लोगों का? नहीं, यही लोग इन्वॉल्व हैं सब चीज में, सब लोग इन्वॉल्व हैं, सारे पॉलिटिशियन हवा में नंगे हैं। आप यही सब काम करने हमसे आए हैं? हाँ, लल बबुआ सबके बारे में आप हमसे पूछ रहे ये हैं। लल बबुआ का सवाल, जी, मैं इस पर बात नहीं करूंगी, लेकिन नाम लेने से शायद आपको गुस्सा आ गया, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगी। लेकिन सवाल ये है कि जब आपने गोरखधंधा वही लोग, बिल्कुल आपने गोरखधंधा भी बताया, सवाल ये है कि जिस तरीके से सभी पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं। जी, जिस तरीके से आपने नाम लिया है सर, मैं उसी पर सवाल पूछूंगी कि गोरख धंधे में कौन कौन शामिल है, कौन सफेद हैं, सभी नंगे हैं, इस तरह से आपने कहा है। लेकिन सवाल ये है, यही धंधा। जी, तो इसी पर हम सवाल फिर से पूछेंगे आपसे कि बिहार सरकार आखिर चुप क्यों है? क्या उनके भी लोग उसमें शामिल है, इस वजह चुप है? जब मुजफ्फर कांड होता है, मुजफ्फर कांड के बाद भी कार्रवाई हालांकि चल रही है, सुप्रीम कोर्ट तक चली गई है, लेकिन गिरफ्तारी की बात आती है तब खामोश क्यों हो जाते हैं लोग? सवाल ये भी कि आप कोरोना काल में इतनी मेहनत से मैदान में उतरे, बाढ़ सुखाड़ में हमेशा आप साथ होते हैं, इसके बावजूद भी जब आवाज आप उठाते हैं, अकेले आप तो मुख्यमंत्री है नहीं, इसके बावजूद भी एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी आप निभाते हैं। सवाल ये है भैया, सिस्टम चलाता कौन है? पॉलिटिशियन को चलाता है माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, ड्रग्स माफिया। ये सारे माफिया पैसे के बगैर पॉलिटिशियन नहीं जी सकता, इसको आप समझो। पॉलिटिशियन पैसा, इश्क और मुस्क उसकी तक। फिल्म इंडस्ट्रीज को देखो, इंटायर कॉस्टिंग कवच, हीरो से लेके हीरोइन तक, आपको क्या लगता है बगैर फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर इन लोगों के बगैर गोरख धंधा के फिल्म में चले जाएंगे लोग, हीरोइन हो जाएंगे? कास्टिंग काउच का नाम अरे एक बार खुद ही बोलता है सब, कई बार क्या आता है, बिना उसके कुछ वहाँ होना ही नहीं है, बिना उसके कुछ होना ही नहीं है। बिना पैसे के, अब बिना ऐशो आराम की जिंदगी के, शबाब शराब कबाब के बगैर पॉलिटिशियन चलते ही नहीं है, रसूखदार चलते ही नहीं है। तो इसीलिए सबसे सरल रास्ता है शेल्टर हाउस, जहाँ बच्चियों का न माँ न बाप न कोई ठिकाना, न कोई पूछने वाला, न टीवी न चैनल। उससे पैसे भी हैं वहाँ के पदाधिकारी को, और चीज़ें बाहर भी जाती हैं। अब बोलने वाला बार बार आप कहते हैं, जब सब लोग हमाम में नंगे हों, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? तो जब एवरीवन इन्वॉल्व हो उसमें, सिस्टम इन्वॉल्व हो, तो आंख कौन बनेगा किसी मुख्यमंत्री पीएम सीएम का? और ये लोग कितना ज्यादा संजीदगी लेते हैं, बेटी बचाओ, बेटी पटाओ, बेटी पढ़ाओ, पटाओ बढ़ाओ पढ़ाओ। तो बेटी का भ्रूण हत्या, बेटी स्टेटस सिंबल, बेटी धर्म ग्रंथ में सब में बेटी, होली में बेटी को रंग लगाना है, बीबी को, बहन को, भाभी को। बेटी का रेस्पेक्ट कब हुआ? बेटी शादी, छठ होगा तो माँ सहेगी, चौरचन होगा तो माँ सहेगी, जितिया होगा तो माँ, ही कोई मीनिंग है?
सती सावित्री विधवा बेटी है, सती सावित्री बेटी है, बांझ बेटी है, मर्द नहीं, विधवा मर्द नहीं, सती सावित्री मर्द नहीं, बारे बा। तो कब मिला बेटी को रेस्पेक्ट? होली लाओ, रगड़ो मुंह में रंग। अब बेटी के मुंह में रंग लगाने के लिए होली के हुआ था, वो तो बुराई के अंत के लिए था। तो बुराई अपने भीतर खत्म करो कि दूसरे को भाभी के लिए 1 साल इंतजार करते हैं, भौजी मामी साली अपनी रंग चलेगा। तो बेटियों का तो ये लोग अपने रसूख के लिए, खुशी के लिए इस्तेमाल करता है। और फिर वही हमारे लिए पतिव्रता कहा जाता है कि पतिव्रता होंगी, अब पत्नीव्रता का है नहीं, पतिव्रता ही का है। तो बेटियों का तो जिस तरीके से हर मामले में ये लोग बकवास करते हैं। अभी 1.7% भी बेटी को नौकरी और रोजगार नहीं है, 43% मात्र हिंदुस्तान में रोजगार है। एजुकेशन 3.7% बेटियों को नहीं है। तो इसीलिए आप ये सब चीजें सरकार चाहती नहीं है, कॉमन मैन को कोई मतलब नहीं है। लेकिन बेटी के नाम पर चुनाव जीतने की तैयारी तो होती है। बेटी सुरक्षा, महिला सुरक्षा, न जाने कितनी सुरक्षाएं देते हैं। लॉलीपॉप बेटियों को दिखाना, कर दो गैस सिलेंडर फ्री कर दो, सब लॉलीपॉप, सब ये दे रहे हैं, बेटी को ये, बेटी को ये, बेटी को ये, सब तो कर दो फ्री। पहले एजुकेशन और रोजगार करो ना। बेटियों के लिए हॉस्टल इकोनॉमी क्या दी है इस बार, आप देख लो बेटियों के लिए क्या है। तो आप एक बार समझो कि ये सब चीजें नहीं चलने वाली है। पब्लिक को भी मतलब नहीं है किसकी बेटी का बलात्कार हुआ, किस जात ने किया, ये पब्लिक पहले पूछती है। जात कौन है, किया कौन। यदि हम किए तो हम अपने जात है, छोड़ दो। जिस बेटी का बलात्कार और मर्डर में भी जात पूछा जाता है, धर्म मजहब पूछा जाता है। मुसलमान किसी हिंदू के लड़की के साथ प्यार कर ले, भाग जाएंगे। मुसलमान आईएस को हिंदू लड़की के साथ प्यार कर ले तब कोई जानेगा भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। दलित का बेटा किसी हिंदू के बड़े लोगों के साथ प्यार कर ले, किसी बेटी के साथ, मेरे घर में किसी और घर में, तो घर जला देंगे। लेकिन वही दलित आईएएस हो, आईपीएस हो, उसका प्यार हो जाए किसी पप्पू यादव के घर में तो साला नाचेंगे। आप वही चीज़ है। आपने बिल्कुल बिल्कुल बात आपने सही कही है कि बेटियों को लेकर किस तरीके से अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है बेटियों को। लेकिन बेटियों के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर जो बेवकूफ़ बेटियों को बनाते हैं, सरकार तो बनाती है, चाहे मोदी सरकार हो या नीतीश कुमार हो, कोई भी हो, सभी एक जैसे एक ही कैटेगरी में बैठे, एक ही कुर्सी पर बैठे हो। सवाल ये भी है कि बेटी सुरक्षा तो अलग है, कितनी बेटी सुरक्षित है ये भी हम सब जानते हैं क्योंकि रोजाना यही खबर चलती है। लेकिन सवाल ये है कि नीतीश कुमार की अगर हम बात करते हैं, बिहार सरकार की बात करते हैं, बिहार सरकार आखिर कुछ बोल क्यों नहीं पा रही? सवाल बस ये है, उससे बेटी को जेल से, कैद खाने से बेटी को अंदर से बाहर निकाला गया और उसके बारे में उसके खिलाफ सारी चीजें सामने आई है, वायरल वीडियो हो चुका है। इसके बावजूद भी उस बच्ची को कहीं और सुरक्षित जगह नहीं रखा जाता, उसको फिर उसी जगह पे क्यों डाला गया? शेल्टर हाउस यूपी में भी नहीं ये मामला उठा था, नहीं और भी था, हैथरस से बहुत सारी घटना है। यहाँ पर जब सरकार बदल गई निर्भया दामनी के बाद, तो निर्भया दामनी के बाद सबसे ज्यादा बलात्कार तो फिर दिल्ली में परसेंटेज बढ़ गया। हाँ। निर्भया दामनी के बाद सरकार बदल गई, परसेंटेज कम हो गया नहीं, तो वो परसेंटेज बढ़ गया। मीडिया ट्रायल जो होता है ठीक है, नहीं ट्रायल हुआ तो कौन, गरीब और मिडिल क्लास को कौन पूछता है? तो गरीब और मिडिल क्लास की बच्ची मतलब है, पप्पू यादव का बेटा किसी 5 स्टार में, या रसूखदार का बेटा, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का बेटा कहीं यदि जबरदस्ती भी कर ले, बलात्कार कर दे तो वो शौक है। हाँ। गरीब का बेटा प्यार कर ले तो वो बलात्कार है, वो गलत है। तो यही तब लव जिहाद है। ये कॉन्सेप्ट है, वो लव जिहाद सब जिहाद है। हाँ। वो कॉन्सेप्ट है। हम किससे प्यार करेंगे, अब प्यार भी पूछ के करें, क्या करें। तो भाई जो घटना घटी है ये दुनिया का सबसे आप
इस सब भाई मैं कह रहा हूँ कुछ आप सवाल जी, जी। सरकार आपका तो हमको कुछ समझ में नहीं आता, क्या पढ़ते लिखते हैं या पब्लिक को नहीं मतलब है तो सरकार को क्या मतलब होगा, सोसाइटी को मतलब नहीं है। बगल में बलात्कार होता है, पड़ोसी नहीं करता है, समाज ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है, समाज सड़क पर नहीं उतरता है, समाज अब किसान आंदोलन में नहीं उतरा। आप एनआरसी में गए, किसान में गए ही नहीं। किसान आंदोलन में बिहार यूपी गया ही नहीं, और जगह इंटरेस्ट ही नहीं था। तो जब कॉज पर अब नहीं उतरता है लोग, सिर्फ सेंटिमेंट पर थोड़े देर के लिए राजपूत, जाट, गुज्जर हिंसा होना होगा तो गुज्जर आंदोलन, जाट आंदोलन, मीना आंदोलन, स्वर्ण आंदोलन, मंडल आंदोलन, मंदिर आंदोलन, मस्जिद आंदोलन, ये सब आंदोलन पर आप चलते हैं। तो ये तो ठीक थोड़ी है। अब बड़े कॉज पर, चेंजिंग पर, इकोनॉमी पर, इकोनॉमिकल फ्रीडम पर, इस सब पर कहाँ कोई बात होती है। एजुकेशन नहीं है, हेल्थ पर बजट 1.3%, बाहर में 10 से 15% बजट है जीडीपी का, हमारे यहाँ 1.3%, लगभग 40% के, लगभग 40 करोड़ के लगभग दलित आदिवासी है। अब बजट कितना आया? 12,000 करोड़। तो क्या होगा इस देश में? इस पर कोई चर्चा नहीं करिएगा। ये दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी सरकार है। हेल्थ पर मात्र 1.3% जीडीपी का बजट आया, तो क्या होगा हेल्थ पर? एजुकेशन घटा दिए, हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल बनेगा न बनेगा कोई चर्चा नहीं है। डिजिटल खोलेंगे, मर्द अनड़ा जाना, बहिरा के स्वाद, गोबर पर घी डालने से कुछ होना जाना है? ये आज उठा कल खत्म। किसी का फेस समझ जाएगा, कोई पॉलिटिक्स कर लेगा, 4 दिन 10 दिन के बाद कोई चल जाएगा चेहरा चमकाने कहीं पर अच्छे से अच्छा। तो ये पॉलिटिशियन सबको इस सब चीज़ों से बचाइए। पॉलिटिशियन सभी लोग राजनीति करता है, जिसका नाम लेते हैं ना, अनुकंपा, बैसाखी, अब बाप दादा के भरोसे, थोड़ा उन लोग का नाम लेना बंद करिए, समझे। दूध छाती से सीने लग करके दूध पिया बच्चा साहब के बारे में जरा सा छोड़िए, सब बाप दादा नाना के नाम पर है। ये लोग सबको पता है ये लोग क्या करता है सुबह से शाम तक, कितना करवट बदलता है, कितना कपड़ा बदलता है। ये क्या बेटी बहन अब माँ के बारे में बात करेगा? इसीलिए जब समाज को नहीं मतलब है, सरकार को डर तब न लगेगा जब कोई क्रांति होगी। कैसे झुका किसान में? ठीक, तो मैं थैंक्स दूंगा सिखों को, जाट और गुजरों को, खास तौर पर सिखों को। और तो भारत में किसी की भूमिका है नहीं, और कुछ दलित लोग, तो ये थैंक्स के कृपा है सिख और कुछ जाट कि आज ये इस परिस्थिति में इस सरकार को झुकना पड़ा। अन्यथा इस कंट्री में बेटी, बीबी, बहन कोई मामला नहीं है। सेक्स, बलात्कार, ये मुद्दे नहीं बचे हैं। मुद्दे बचे हैं हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, बैकवर्ड फॉरवर्ड, कब्रिस्तान, शमशान, ईद, पाकिस्तान, जिन्ना, बकरीद, ये सब मुद्दा है। राजपूत, बाभन, भूमिहार, ये सब मुद्दा है। मुद्दा अब कुछ नहीं है इस कंट्री में। तो जन अधिकार पार्टी इस कांड को लेकर उतरेगी सड़क पर? उतरी हुई है, उतरेगी कौन सा? सबसे पहले यही उतरती है। आप कोर्ट तक पहुंच गए, ये मुझे पता है। सारी लड़ाई यही लड़वे करते हैं, उतरना क्या है, हम उतरे ही रहते हैं। नहीं, आप सबसे पहले तो आपका इंट्रोड्यूस मैंने इसीलिए किया था, कोरोना काल से लेकर तमाम चीज़ों को आपने गहराइयों तक गया, वो इतने डूब कर पानी में आप जाते थे, लोगों की मदद करते थे। उतरे ही रहते हैं, और दुनिया के हर चीज़ों में रहते ही हैं, हर तीनों कोरोना में। अब ये सब चीज़, अभी ये मुद्दा इम्पोर्टेंट है, कोरोना छोड़िए, ये सब लाया हुआ मुद्दा है कोरोना। कांड की हम बात तो कांड की ही कर रहे हैं, बिल्कुल कांड की ही बात कर रहे हैं। कांड को लेकर क्या आप अल्टीमेटम दे रहे हैं? आखिरी सवाल सर। भैया क्या अल्टीमेटम देना है, किसको दें अल्टीमेटम? हम ही खत्म हो जाएंगे। अल्टीमेटम दिए सबको, कोरोना में नंगा किए, 11 को हम ही जेल चल गए, तो क्या अल्टीमेटम दें आप जरा बताइए। मरे हैं, कितना मरते रहे या कितना जेल जाए, सबका भोग हम ही भोगें। लड़ ही रहा है, सब लोग लड़ ही रहे हैं। सोसाइटी को मतलब के इस बच्ची के लिए पागल होगा, काय का होगा? इस बच्ची के हैं कौन जो पागल होगा? कौन आएगा, काय लाएगा?
सब एंजॉय करता है, सब एंजॉय करता है, मजा करता है। बेटी कुछ बोलेगी मेरे साथ ऐसा हुआ, सब छिछोरा सब एंजॉय करेगा। यूट्यूब देख के मजे लेता है। सेंटीमेंट में कोई नहीं होता, किसी को न पीड़ा होती, नाक में आंसू होता है, क्योंकि उसकी बेटी बहन के साथ ऐसा हुआ नहीं है, वो मानता नहीं है। पड़ोसी में घर में आग लगी है, मेरा क्या मतलब? लोग से पूछेगा तो कहेगा भगत सिंह कहाँ हो, तो पड़ोसी में, मेरे घर में नहीं। तो भगतो सिंह पड़ोसी में हो, मेरे घर में नहीं। तो बस लड़ना है, इतने समझ लीजिए। चलिए, तो पप्पू यादव जी बहुत सारे सवाल उठाए हैं, लेकिन जो सवाल उन्होंने उठाए हैं वो वाजिब सवाल है। सवाल ये है कि क्या सरकार शेल्टर होम को एक इनकम का सोर्स बना रही है, या सरकार के अंदर जो वर्दीधारी हैं या सफ़ेद कुर्ताधारी हैं, जो भी लोग हैं, क्या इसमें इन्वॉल्व है? उन्होंने साफ तौर से कहा कि हाँ है, इसलिए डरे हुए हैं। लेकिन नीतीश बाबू बार बार ये कहते हैं कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। मोदी सरकार खुद ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, काफ़ी ट्रोल भी हुए हैं। लेकिन सरकार को ये जानना और मानना होगा कि बेटियों के नाम पर इस तरीके से घिनौने धंधे जो चल रहे हैं उसको रोकना होगा, और शेल्टर होम को या तो पूरी तरीके से बंद कर दें, या फिर शेल्टर होम में बच्चे की सुरक्षा पर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं उस सवाल का सामने आकर अंदाजा लगाएं और ये सवाल का जवाब दे कि जनता कब तक परेशान हो। अगर कोई मुख्यमंत्री सामने नहीं आता है, सरकार आपकी बनती है, आप जब वोट के लिए जाते हैं, बेटी सुरक्षा के नाम पर, काम के नाम पर, रोजगार के नाम पर, कई समस्याओं के नाम पर वोट लेते हैं, तब तक आप काफ़ी वाहवाही बटोरते हैं। लेकिन सत्ता पर काबिज होते ही आपका मुंह क्यों बंद हो जाता है, तालाबंदी क्यों होती है ज़बान पर? सवाल ये है कि बिहार की बेटियां काफ़ी परेशान हैं, और शेल्टर होम को जो एक तरीके से धंधा बना रखा आप लोगों ने, सबसे पहले सामने आकर मुकाबला करें। पप्पू यादव जी ने जिस तरीके से सवाल ठोके हैं, सवाल का वाजिब जवाब सरकार को देना होगा। और सरकार अभी घर बंदी करके घर में बंदे हैं, लेकिन सरकार रोड पर नहीं आ पा रही है, क्योंकि लोग, जनता आवाज़ नहीं उठा पा रही है। मीडिया हाउस की बात करते, गोदी मीडिया की बात करते, गोदी मीडिया भी बोलने को तैयार नहीं है। मोदी सुरक्षा की चूक को लेकर बवाल किया गया था, 5 दिनों तक खबरें चली थी, उसे तमाशा के तौर पर बनाया गया था, ताकि बहुत ही सुरक्षा में चूक हो गई थी, जबकि एजेंडा कुछ और था। सभी को मालूम है, सभी को पता है। मोदी भक्त इस पर सवाल नहीं उठाएंगे, क्योंकि मोदी भक्त उससे परेशान है, क्योंकि वो चाहते हैं कि सरकार एक बार फिर से काबिज हो। लेकिन सवाल यह कि बेटी सुरक्षा के नाम पर अब वोट बटोरने की कोशिश न करें, कि बेटियां त्रस्त है, और आपको सामने आना होगा और देखना होगा कि नीतीश बाबू अपने घर से बाहर कब आते हैं, कब सामना करते हैं बेटियों को लेकर। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमएमसी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।